कंपनी और बाहरी दुनिया का क्या रिश्ता है, यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का पर्पस क्या है। हमें पता है कि मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लोज होता है जहां पर बताया जाता है कि कंपनी का पर्पस क्या है। तो अगर किसी को भी कंपनी के बारे में जानना है तो मेमोरेंडम देखेगा और उसमें देखेगा कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पर्पस है, क्या कंपनी किस चीज के लिए काम कर रही है, और उस वहां पे लायबिलिटी क्या है, जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी किस तरीके से सेट की गई है, एसोसिएशन क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, किस तरीके से कैपिटल है, कितनी सब्सक्राइब्ड है, कितनी नॉमिनल है। तो अगर किसी को भी कंपनी के बारे में जानना है तो वो मेमोरेंडम से जान पाएगा। वहीं आर्टिकल्स जो है वो रिलेशन बताता है कंपनी का उसके मेंबर्स के साथ। ठीक है, अगर किसी ने मेंबर्स ने आर्टिकल्स के ऊपर साइन कर दिए हैं, नाउ जो मेंबर जो है वो बाउंड होगा कंपनी के सारे रूल्स मानने के लिए। और क्या रिलेशन है, यानी कि कम मेंबर्स का क्या डिविडेंड राइट होगा, क्या वोटिंग राइट होगा, किस तरीके से जो वाइंड अप है वो होगा। तो ये सारी चीजें आर्टिकल्स में लिखी जाती हैं और जिससे मेंबर्स और उनका रिलेशन बनता है। नेक्स्ट, मेंबर्स इंटर से, यानी कि मेंबर्स का आपस में क्या रिलेशन होगा। मान लेते हैं कि किसी मेंबर ने आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि अगर आपको अपने शेयर सेल करने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी के मेंबर्स को कांटेक्ट करना है। अगर वहां बात नहीं बनती तो फिर ही आप कंपनी से बाहर यानी आउटसाइड किसी भी एक्सटर्नल पार्टी से जाके अपने शेयर्स बेचोगे। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता तो इस चीज की सुनवाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जो एमओए है वो कंपनी का चार्टर